ये कहानी इलाहाबाद में रहने वाले समीर की है, जो कि उसके साथ 2015 में हुई घटना पर आधारित है। समीर भारद्वाज उस टाइम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। उसने अपने रहने के लिए एक बड़ी सोसाइटी में फ्लैट ले रखा था। उस दिन कंपनी में काम बहुत ज्यादा था, इसलिए घर पहुंचते हुए उसे 11 बज चुके थे। वो बाइक से गेट के अंदर ही जा रहा था कि उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो गेट से निकलकर रोड की तरफ जा रही थी। समीर अगर थोड़ी देर पहले आता तो शायद उसका चेहरा देख लेता, लेकिन इस टाइम वो सिर्फ उसे पीछे से ही देख पा रहा था। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसका चमकता गोरा बदन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसकी पतली सुराहीदार कमर और उसके लंबे बाल खुली हवा से बातें कर रहे थे। समीर ना जाने क्यों बाइक से उतरा और उसके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो उससे सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर था, तब उसके कदम रुक गए। समीर ने भी अपने कदम रोक दिए थे और उसको थोड़ा डर भी लगा, कहीं वो लड़की उसे गलत ना समझ ले। वो बहुत धीमी रफ्तार से समीर की तरफ पलटी और समीर ने उसकी खूबसूरती को सामने से देखा। उसकी आंखें नीली थी, नाक पतली, गुलाबी होठ और कानों में छोटे छोटे बाली थे। हल्की सी हवा चलने की वजह से उसके खुले बाल उड़ते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एक पल को मानो वो मदहोश हो चुका था। उसको एकटक देखे जा रहा था और वो भी बिना डरे समीर से नजरें मिलाई हुई थी। क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर आप रुक क्यों गए? अपने रास्ते जाइए। सुनकर वो थोड़ा हिचकिचाया और उसके थोड़े करीब जाकर बोला, असल में आप जिस बिल्डिंग के गेट से निकल कर आ रही है ना, मैं वहीं रहता हूँ। सुनकर वो थोड़ा समीर के करीब आई। असल में मुझे एक कमरे की जरूरत है, लेकिन वहाँ गई तो उन्होंने मुझे कमरा देने से ही मना कर दिया। उन्होंने कमरा ना देने की वजह बताई? मेरे पास मेरा कोई आईडी प्रूफ नहीं है ना, यही वजह थी। ये सुनकर समीर को अजीब लगना चाहिए था, कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उस टाइम उसके दिमाग पर क्या जादू सा हो गया था। उसकी खूबसूरती और मदहोश कर देने वाली बदन के आगे वो कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं बचा था। आप मेरे साथ चलिए, हो सकता है मैं आपके कुछ काम आ सकूं। ये सुनकर वो समीर के साथ फिर से सोसाइटी की तरफ चल दी। चलते चलते भी समीर की नजर बार बार उसके बदन पर जा रही थी, जो कि मदहोश कर देने वाला था। आज पहली बार ऐसा हुआ कि जब वो हॉस्टल पहुंचा तो रिसेप्शन पर बैठा आदमी कुछ नहीं बोला। उसने उसकी तरफ देखा तो वो लड़की को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ पूछने वाला है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। समीर ने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी जेब से की निकाली और लॉक खोला। फिर दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने के लिए कहते हुए अंदर कदम बढ़ाया। वो भी समीर के पीछे कमरे में एंट्री कर रही थी कि दरवाजे के पास दीवार पर लगी फोटो अचानक से जमीन पर गिर गई और उसने चीख मारकर अपने कदम रोक लिए। समीर ने पलट कर देखा तो वो उस फोटो से थोड़ा दूर खड़ी थी और बहुत डरी हुई लग रही थी। अरे, सिर्फ एक फोटो गिरने की आवाज से तुम इतना क्यों डर गई? कहते हुए उसने जमीन पर पड़ा फोटो फ्रेम उठाया। ये फोटो गणेश जी की थी, जिसे वो हमेशा दीवार पर लगा कर रखता था। समीर ने उसको उठाकर चूमा और फिर देखा कि उसका शीशा टूट चुका है, तो उसने उसको ले जाकर स्टोर रूम में रख दिया, ये सोचकर कि शीशा जुड़वाकर फिर से इसको दीवार पर लगा देगा। वो अभी भी चौखट पर ही रुकी हुई थी। अरे, आप अंदर आइए ना। सुनकर उसने खुद को संभाला और कमरे के अंदर आ गई। समीर अभी भी हैरान था कि एक फोटो के गिरने पर ये इतना अनकंफर्टेबल कैसे हो गई। समीर ने उसको हॉल के सोफे पर बिठाया और पीने के लिए पानी देकर खुद भी उसके सामने बैठ गया। मैं आज खाना बाहर से ही खाकर आया हूँ, क्या तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? सुनकर उसने पानी का गिलास टेबल पर रखा और कहा, जी नहीं, मैंने भी यहाँ आने से पहले एक ढाबे पर खाना खा लिया था। आपका नाम क्या है? अवंतिका। उसने धीमी आवाज में कहा। मेरा नाम समीर है। अगर आपको भूख लगे तो आप कभी भी किचन में जाकर कुछ खाने के लिए बना लेना। इस पर वो मुस्कुराई और बोली, आपका मतलब है कि मैं यहाँ पर आपके साथ रह सकती हूँ? अब समीर भी मुस्कुराया और बोला, जी हाँ, जब तक आप चाहे यहाँ रह सकती हैं। उसने इस पर कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर शांति बनी रही और फिर समीर ने कहा, चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। सुनकर वो खड़ी हुई और फिर समीर के पीछे कमरे में चली गई। वो बेड के पास जाकर रुकी और उसे एकटक देखने लगी। तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना।